घटना है 13/10/15 की जी। और आप सवाल पूछ रहे हैं 10/8/15 को करीब शाम 4 बजे की। आप जी। कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी बता देंगे। जब आप गवाह को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, डेट गलत बता रहे हैं आप, तो पूरी की पूरी इररिलेवेंट क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। तो आप जितने होशियार हैं ना, आप डाल डाल तो हम पात पात। आप ये मत सोचिएगा। सर क्योंकि घटना ही सर नहीं, सॉरी। अभियोजन कथा संक्षेप में यह है कि फरियादी आई एम रीडिंग द प्रोसिक्यूशन केस। कौन से नंबर की एप्लीकेशन है ये? सर ये थर्ड है। मेरिट पे कोई डिसाइड हुई? नहीं सर अभी विड्रॉ हुई है। आज विड्रॉ मत करिएगा, जो भी होगा मेरिट पे लेके जाइएगा। सर चलिए बताइए। अभियोजन कथा संक्षेप में यह है कि फरियादी शेख इब्रार आयु 13 वर्ष की फूफी बुआ मृतिका राजदा बी जबलपुर में कंप्यूटर चलाने का काम करती थी तथा दिनांक 13/10/2015 को दिन करीब 12 बजे जबलपुर से ग्राम हरदुआ आई थी। शाम करीब 4 बजे राजदा बी ने फरियादी से लकड़ी लेने के लिए खेत पर चलने के लिए कहा तो फरियादी उसके साथ खेत पर गया था। खेत पर उन्होंने बेरी के पेड़ों की सूखी लकड़ी तोड़कर गट्ठर बनाया और राजदा बी के सिर पर रखा। फरियादी ने भी अपने हाथ में 2 लकड़ी ली तथा घर की ओर जाने लगे। दोनों जब शाम करीब 6 बजे भगवान दास के खेत के पास पहुंचे तो वहां अभियुक्त बलराम सेन खड़ा हुआ मिला। अभियुक्त ने राजदा बी के सर से लकड़ी का गट्ठा पकड़कर जमीन में पटक दिया और आगे से टेढ़े एक बड़े धारदार हथियार से राजदा बी के सिर में मारा तो खून निकला। राजदा बी ने हाथ ऊपर उठाया तो अभियुक्त ने उसके हाथ में भी मारा जिससे खून बहने लगा। राजदा बी जमीन पर गिर गई तो अभियुक्त ने उसकी गर्दन, गले व चेहरे पर जान से मारने के लिए लगातार मारा। फरियादी घबराकर चिल्लाया और घर को भागा। आवाज सुनकर फरियादी का चाचा शेख गुलाम, माँ एवं दादी दौड़कर आए तो फरियादी ने उन्हें बताया कि फूफी को अभियुक्त मार रहा है। सब लोग उधर ही दौड़कर गए तो राजदा बी खून से लथपथ पड़ी थी और खत्म हो गई थी। फरियादी की फूफी मृतिका राजदा बी के पीछे अभियुक्त परेशान करता था तथा उसके पीछे पड़ा था। तो सर पूरा जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो आई विटनेस जो है इबरार जो उसका फरियादी जो है, जी फरियादी जो है उस पे है इब्रार शेख। सर। PW1 का देख लें सर जो कि आई विटनेस है सर। इबरार पैरा 3 से क्रॉस एग्जामिनेशन का पैरा 3 से सर। क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि 4 बजे जब ये मृतिका के साथ गया था और 6 बजे जब लौट रहा था तब घटना घटी। क्रॉस एग्जामिनेशन सर। घटना 10/8/2015 को करीब 4 बजे शाम की है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। मैं शासकीय स्कूल पाटन में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल सुबह 10 से शाम के 5:30 बजे तक रहता है। पाटन से मेरा गांव 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं पाटन से बस से अपने घर जाता हूँ। घटना दिनांक को शाम को 6 बजे मुझे बस मिली थी। उस बस से मैं अपने गांव गया था और फिर अपने घर गया। घर जाने के बाद मैं अपने मुंह हाथ धोया और खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैं खेलने चला गया। साक्षी ने अब कहा कि मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था, उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। फिर उसके बाद है सर पैरा 5 में सर मैंने 13/10/2015 को पुलिस में रिपोर्ट की थी। मैं पाटन थाने 6 बजे गया था। मैं चाचा के साथ मोटरसाइकिल से पाटन थाने गया था। मैंने पाटन थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी कि बलराम सिंह ने मर्डर कर दिया है। गांव से 20 फुट दूरी घटना हुई थी। अब सर ये कह रहे, एक तो ये एडमिट कर रहा है सर कि ये उस दिन स्कूल में था। मैंने सर DW अगर आप स्कूल में नहीं था ना, यही तो कहा उसने, स्कूल की छुट्टी थी। जी सर स्कूल की छुट्टी थी लेकिन एडमिट भी किया है कि मैं स्कूल में भी था। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, 14 साल का 12 साल का बच्चा है। जी आप जो इस स्कूल की असिस्टेंट टीचर हैं सर, उन्होंने वो उस दिन का अटेंडेंस रजिस्टर भी पेश किया है जो ये कह रहे हैं कि वो उस दिन उपस्थित था स्कूल में। और पैरा 2 में उन्होंने जी स्टूडेंट के दस्तखत होते हैं क्या वहाँ? नहीं सर वो अटेंडेंस मार्क होती है मैम। तो अपने हाथ में भी करना। किसी के भी कोई भी करे। पर ये एडमिट करें कि वहां पर उस दिन था। जी मैं अपने स्कूल की कक्षा 8वीं का वर्ष 2005 का उपस्थिति रजिस्टर आज अपने साथ लेकर आई हूँ जिसके माह अक्टूबर का प्रश्न D2 है जिसके ए से भाग में हेडमास्टर ग्रुप में मेरे हस्ताक्षर हैं। इस प्रश्न की प्रतिलिपि प्रश्न D2C मेरे द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। इस रजिस्टर के अनुसार दिनांक 13/10/2015 को छात्र शेख इब्रार कक्षा में उपस्थित रहा था। इस कक्षा का समय प्रातः 10:30 से शाम 4:30 बजे तक रहता है। तो सर इसमें तो ये कह रहा है कि घटना दिनांक को शाम को 6 बजे मुझे बस मिली थी। अब ये बस मिली थी तो ये वो काटा है, वो बात आपकी बिल्कुल सही। जी सर विचार होगा। उस बस से मैं अपने गांव गया था फिर अपने घर आ गया। तो ये कहाँ पर था सर ये। और फिर उसने कहा कि घर जाने के बाद मैं अपने मुंह हाथ धोया और खाना वगैरह खाया। जबकि ये 4 बजे ही अगर प्रोसिक्यूशन का केस देखें सर तो ये 4 बजे ही मृतिका के साथ वहां जा चुका था। और ये सर ट्यूटर विटनेस भी है। ये बात आई है पैरा 8 में आई है सर। ये ट्यूटर विटनेस है सर। पैरा 8 है सर। मैरिड सर। 10/8/15 बता दें। थोड़ा अपना क्रॉस पढ़िएगा। जी सर। आप शिकार को तो झटका दे सकते हैं, हमें नहीं दे पाएंगे। नहीं सर। आपने सवाल क्या पूछा है क्रॉस पैरा 3 में? घटना है 13/10/15 की और आप सवाल पूछ रहे हैं 10/8/15 को करीब शाम 4 बजे की।
आप कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी बता देंगे, और आप सोचते हैं कि हम मान लेंगे, इसीलिए तो 2 बार आपकी खारिज हुई है पहले, इसलिए हमने आपसे कहा था मेरिट पे लिखाएंगे। सर मैं उस पर्टिकुलर अगर डेट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यों नहीं आएंगे? सर जब आप गवाह को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, डेट गलत बता रहे हैं आप, तो पूरी की पूरी इररिलेवेंट क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। यू शुड हैव आस्क्ड हिम अबाउट 13/10/2015। खारिज कर। सर वो मे भी शायद कोई मे मिस्टेक भी नहीं, मे भी नहीं, सर वो मिस्टेक होगी आप जितने होशियार है ना, आप डाल तो हम पात पात, आप ये मत सोचिएगा। सर, क्योंकि घटना ही नहीं, सॉरी, सर देयर इज a deliberate mischief on your part। 10, 8, 15 अलग है और घटना दिनांक दोनों अलग अलग। हाँ सर, वो 2 महीने बात की है सर, हाँ, तो वो 2 महीने बात की है सर, पहले की फिर कैसे हो जाएगा? सर। आप कुछ भी इररिलेवेंट क्रॉस करेंगे उससे थोड़ा ना हो जाएगा। आपने फिर TW2 से ये भी तो पूछा होगा क्या टाइमिंग है, स्कूल टाइमिंग क्या है? जी जी सर। क्या कहा है उसने, TW2 ने, सर। TW1 ने, सॉरी, सर वो खुद कह रही है जी, इस इस रजिस्टर के कक्षा अनुसार का समय प्रातः 10:30 से 4:30 रहता था। जी सर। जी, और उसने फिर आगे ये भी कह दिया कि 1:30 बजे तक उपस्थिति हो जाती थी, जी सर। सुबह होती थी सर। ये स्पेशल रिपोर्ट है इसमें। जी सर, वो सर एग्जिबिट मार्क नहीं हुई है सर, और उसमें 26/3/16 की है, हाँ। एग्जिबिट नहीं हुआ पर एग्जिबिट नहीं हुआ है, लेकिन सर उसमें ब्लड आया है, ये बात नहीं आई कि वो तो क्यों पढ़ेंगे जब एक मार्क नहीं है? हाँ सर, और उसमें तो ह्यूमन ब्लड भी नहीं आया सर, सिर्फ ब्लड आया, लेकिन ह्यूमन ब्लड नहीं आया। क्वेरी रिपोर्ट है उसकी नहीं सर, डॉक्टर से। डॉक्टर से डॉक्टर ने ये कहा है सर कि ऐसे ही जैसे वेपन से आ सकते। वो जो नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि जो सीज वेपन है उससे नहीं आ सकती है ये इंजरी। सीजर PW5 सीजर पेपर में ब्लड दिखा गया है सीजर में। PW5 क्या कहता है, पढ़िए। जी सर, जी सर। सर PW5 का क्रॉस एग्जामिनेशन का पैरा 5, ये लास्ट लाइन है सर। यह बात सही है कि जब्ती पत्रक प्रदर्श P6 के अनुसार जब औजार से मृतक को आई हुई चोटें नहीं आ सकती हैं। ऐसे बोल दिया डॉक्टर ने, जी, बिना देखे डॉक्टर ने कैसे बोल दिया? वो उन्होंने सीजर मेमो के हिसाब से बोला सर। सीजर में उसे कैसे बोल हाँ सकते नहीं हैं, सर? जी सर, सर उनके पास तो भेजे ही नहीं क्वेरी रिपोर्ट के लिए सर। नहीं तो भी कैसे बोल दिया, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? हाँ सर, तो भी सर ये भी 5 की जांच हो जाएगी, ये भी क्लियर clear- आ सकती है। तो सर ये भी क्या कर रही है? She should have said that without seeing the वेपन weapon I cannot comment। तो जो सीजर हुआ है सर वो भी डाउटफुल है, क्योंकि वो दोनों विटनेस उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सीजर विटनेस को। और इवन सर PW7 जो आयु है सर, 27 का मेमोरेंडम कहाँ है आपका? सर मेमोरेंडम है सर P5 सर। एग्जिबिट P5। जी सर। तो बका क्या होता है जी? सर ये बका एक ऊपर से ऐसा मुड़ा होता है चंद्रमा आकार का सब, हसिया स्ट्रेट- जिसे बोलते हैं। हंसिया हंसिया जैसा ही होता है, हंसिया हंसिया से बड़ा थोड़ा हंसिया से। फटकेदार भी होता है क्या? जी, नहीं, बटन से नहीं खुलता वो बटन से नहीं खुलता, वो उसमें लिखा जरूर है बटनदार। जी। बड़ा से सब आपकी बात मान ली, स्प्रिंग ऑपरेटेड होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जो सीज किया है वो तो स्प्रिंग स्प्रिंग ऑपरेटेड जी। लोहे का बका खटकेदार। जी फटकेदार बका ये तो चाइना में बनने लगे क्या? नहीं, पर उसमें ब्लड फाउंड है सर, उसमें लिखा है नहीं, छोड़ दो आप। आपसे जो बात पूछना होता तो बताओ। वो नहीं है सर। वहाँ पहले चाकू लिख रहे हैं, फिर बका लिख रहे हैं, फिर खटके- यहाँ जब्ती खटकेदार की हो रही है। जब्ती जो है बके की खटकेदार की हो रही है। ठीक है, फाइनल और कुछ बता ना, जी फाइनल ही कर देते हैं, सर। चलिए। रूलिंग वूलिंग देना होते हैं। और इसमें सर मतलब एक जो आयु है सर PW7 कहता है कि घटना के समय हमको किसी ने नहीं बताया कि कोई आई विटनेस था वहां पर, ऐसा किसी ने नहीं बताया। बावजूद उसके 161 वो मैं सिर्फ उसी के तो खेल है पूरा। हाँ सर, वो इसलिए मैं वो मेरा ये कहना है सर कि वो प्लांट विटनेस बनाए गए। जी जी लिखवाओ मत उसमें, जजमेंट में लिख देंगे। हम्म। पक्का लिख रहा है, कहीं वो रख जी। रहा है, कहीं ये रख रहा है। बैच करो। चलो बस। आइयो जैन साहब तो आपके पक्ष में खरीद लिए गए थे। चलिए, अच्छा, तो इसी की कलाकारी लग रही है। 7 नंबर में लिखिएगा हर्ष श्री विवेक अग्रवाल एंड श्री मानसवानी रिजर्व फॉर ऑर्डर। आपको भेज दीजिए। बैच करो। बस।